हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं इंडोक्राइन सिस्टम, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना। उसमें हम जो ग्लैंड में हम दो ग्लैंड के बारे में पढ़े थे, एक इंडोक्राइन ग्लैंड और एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। तो हम थोड़ा सा बात जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में कर लेते हैं। उसके बाद जो हम 9 जो इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम बात किए थे, है ना, जो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, हम उसके बाद बात करेंगे। क्लियर? तो हम अभी शुरुआत करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी इसको हम बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। क्लियर है? पहले ही बताया है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करती है, इसमें डक्ट होती है, नली होती है ना, नली होती है, इसमें डक्ट होती है ना। और ये किसका सिक्रेशन करती है? वो करती है एंजाइम का, जनरली एंजाइम का करती है ना। और अपने टारगेट अंगों को तक कैसे पहुंचती है? नली के द्वारा। ये सब बातें हम कर चुके हैं, है ना। उसमें से अगर आप बात करेंगे कि अगर इसका एग्जाम्पल की बात हम किए थे, तो एक तो हम बात किए थे कि एक जो पाचन वाले जो ग्रंथि है ना, पाचन तंत्र की जो ग्रंथि है वो क्या है? वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसमें क्या होता है कि नली के द्वारा जो खाना है कहाँ तक पहुँचता है? पेट में पहुँचता है, फिर हमारे शरीर से बाहर भी निकल जाता है। ये बात है ना। और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र। आप वो वाला जो वीडियो है आप ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और वहाँ से खूब सवाल आता है। क्लियर है? उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे त्वचा पर पाए जाने वाले ग्रंथि। त्वचा पर, स्किन पे बोलते हैं कि जो त्वचा पर पाए जाने वाले ग्रंथि है उसको बोलते हैं स्वीट ग्लैंड, यानी इसको बोलते हैं श्वेत ग्रंथि। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑयल ग्लैंड। ऑयल का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं तैलीय ग्रंथि। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? दो होता है, एक पाचन तंत्र ग्रंथि है, एक होता है त्वचा पर पाए जाने वाली ग्रंथि है। जो मेन है हम उसकी सिर्फ बात करेंगे, और भी होती है लेकिन हम सिर्फ इसकी बात करें। ये तो हम पढ़ चुके हैं। जो स्किन पर पाए जाने वाली ग्रंथि है वो होता है स्वेट ग्लैंड, यानी श्वेत ग्रंथि, और एक होता है वाइल ग्लैंड, उसको बोलते हैं तैलीय ग्रंथि, है ना। ये क्या काम करता है हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला बात हम करेंगे स्वीट ग्लैंड पे। स्वीट ग्लैंड हम क्या बोलेंगे? कोई भी ग्लैंड है वो क्या चीज़ का निर्माण करती है, क्या चीज़ का निष्कासन करती है? वो करती है कोई लिक्विड चीज़ का। क्लियर है? कोई रसायन का। यहाँ पे जो ये निर्माण करती है वो निर्माण करती है पसीने का। पसीने का क्या करती है? स्रावन करती है, यानी सिक्रेशन करती क्लियर है? पसीने का सिक्रेशन करती है ना। जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, कहाँ से निकलता है? स्किन से निकलता है। कौन निकालता है? वो निकालता है स्वीट ग्लैंड, यानी श्वेत ग्रंथि, है ना। ये और ये इम्पोर्टेंट ये है कि ये पसीने में क्या होता है। तो आपको पता है कि पसीने में होता है पानी, H2O, जल। जब आप एक पसीना, है ना, टेस्ट करेंगे तो आपको नमकीन जैसा स्वाद आएगा, है ना। तो इसमें होता है साल्ट, है ना, यानी नमकीन जैसा स्वाद आएगा। एक तो ये है ना। इसमें कुछ मात्रा में यूरिया भी होता है। यूरिया समझते हैं? बीपीएससी में सिर्फ यही सवाल आया था कि यूरिया में क्या क्या चीज़ें पाया जाता है। तो यूरिया का क्या बोलते हैं? CONH2CO, यही होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है आप देख लीजिए। कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। सिर्फ यही सवाल पूछ लिया था,
बीपीएससी वालों ने, ये है ना। तो यूरिया पाया जाता है और इसमें पाया जाता है लाइसोजोम, लाइसोजोम। और लाइसोजोम क्या काम करता है? लाइसोजोम करता है, क्या करता है? कीटाणु को मारता है। यानी हमारे शरीर पे, यानी स्किन पे जो भी कीटाणु बैठता है ना, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, उसको मारने का काम करता है। कौन करता है? लाइसोजोम। क्लियर है? ये चीज़ें अब यहाँ पे तो आप समझ गए कि पसीने में पानी होता है, साल्ट होता है, यूरिया होता है, लाइसोजोम होता है। मेन रूप से ये होता है, ये कीटाणुओं को मारता है, ये चीज़। लेकिन आप सोच के देखिए कि इसका कार्य क्या होता है, पसीने क्यों निकलता है ना? ताप। कार्य क्या होता है? कार्य होता है ये ताप को नियंत्रण करता है ना, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल। अब आप समझिए टेम्परेचर कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि जब आपको गर्मी लगेगा तो क्या होता है? पसीना निकलता है। क्यों? क्योंकि शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और शरीर अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करता है? पसीना को बाहर निकालता है। या पसीना के थ्रू क्या होता है कि कुछ जो हीट है उस शरीर से क्या होता है? बाहर होता है, रिलीज होता है। क्योंकि हमारा जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 37 डिग्री हमारा शरीर का टेम्परेचर वो फिक्स है ना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वो पसीने के थ्रू क्या होगा? बाहर निकलेगा। और पसीना कौन निकालता है? और निकालता है स्वेट ग्लैंड। क्लियर? और दूसरा कार्य क्या होता है कि यही है, कीटाणुओं को मारता है। कीटाणु को मारना है ना। क्लियर? कीटाणु को या जीवाणु को, है ना, जर्म्स ऑफ बैक्टीरिया जिसको आप बोलते हैं, जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये तो बेसिक बातें हो गया। जो हमारा जो स्वेट ग्लैंड है वो कहाँ कहाँ और पाया जाता है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। यानी स्वेट ग्लैंड का अन्य रूप कहाँ पे है हमारे शरीर में? यानी स्वेट ग्लैंड का रूप पहले को हम होते हैं, उसको होता है लक्राइमल ग्लैंड। लक्राइमल ग्लैंड ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आंसू में, आंसू यानी टीयर में पाया जाता है ना। जो आंसू निकलता है उसमें भी पाया जाता है। कौन सा ग्लैंड है? ये है लक्राइमल ग्लैंड। और लक्राइमल ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है? वह है स्वेट ग्लैंड, है ना। और ये जो आंसू में भी पाया जाता है लाइसोजोम, लाइसोसोम। और यहाँ पर भी क्या करता है? कीटाणुओं को मारता है ना। क्लियर है? दूसरा है, हम बोल सकते हैं मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड, और ये क्या करता है? ये दूध का निर्माण करती है, मैमरी ग्लैंड, है ना। ये चीज़ें है ना। तो मेन रूप से आपको ये दो बातें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है। अब हम पढ़ेंगे ऑयल ग्लैंड, या इसका नाम है सीबेसियस ग्लैंड। दोनों एक ही बात है। ऑयल को आप सीबम भी बोल सकते हैं। क्लियर? और इसका मतलब क्या है? तैलीय ग्रंथि। तैलीय ग्रंथि। और ये क्या करता क्या है? सवाल तो ये है, नहीं क्या करता है? सबसे पहला कार्य तो इसका है कि यह ऑयल का सिक्रेशन करता है।
स्रावन करता है, यानी सिक्रेशन। और ऑयल ये हमारे शरीर में क्या काम करता है? चिकनापन। आप देखेंगे कि स्किन को आप टच करेंगे आपको चिकनापन, नमी टाइप का लगेगा, है ना, तेल टाइप का लगेगा। तो कहाँ से आता है? वो निकलता है ऑयल ग्लैंड से या सेबेसियस ग्लैंड से, है ना, कि हमारे शरीर को क्या प्राप्त करता है? नमी प्राप्त कर सकता है। आप ये बोल सकते हैं नमी या चिकनापन, है ना, चिकनापन है। कि इसका अन्य रूप क्या है? तो पहला टार्सल ग्लैंड। और टार्सल ग्लैंड ये कहाँ पाया जाता है? जो आँख का जो पलक है जो झपक रहे हैं इस एरिया में कुछ टार्सल का टाइप का होता है, ऑयल टाइप का चीज़ होता है, उसको बोलते हैं आँख के पलकों पर पाया जाता है। उसी को आप बोलते हैं टार्सल ग्लैंड, है ना, आँख। दूसरा आंसू में कौन सा ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड। लेकिन पलकों पर कौन सा ग्लैंड? टार्सल ग्लैंड, है ना, स्वेट ग्लैंड या हम उस वहाँ पे पढ़े थे लैक्राइमल ग्लैंड। क्लियर है? दूसरा है ईयर बैग्स, कान के नालिका में, कान के नालिका में ही भी पाया जाता है। आप देखेंगे कि कुछ ऑयल टाइप का चीज़ होता है ना, तो वो कौन सा है? वो है ऑयल ग्लैंड या सेबेसियस ग्लैंड। तो ये जो है ये पूरा हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। यह हम ये बात करेंगे कि जो त्वचा पर पाए जाने वाले जो ग्रंथियाँ हैं हम उसके बारे में पढ़ लिए। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड। जो हम 9 ग्लैंड के बारे में वहाँ चर्चा किए थे, वो क्या निकालते हैं? वो हार्मोन निकालते हैं। और हार्मोन का क्या काम है कि हमारा जो शरीर है उसको क्या करना है कि रासायनिक रूप से कंट्रोल या मैनेज करना या कोऑर्डिनेट करना। क्लियर है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, हम वहाँ पे फिगर से भी बात किए थे, है ना, कि क्या चीज़ें होता है। क्लियर? वहाँ पर हम पढ़े थे कि सिर में जो है यानी हेड में 3 होता था। कौन कौन? एक को हम पढ़े थे हाइपोथैलेमस, है ना। दूसरा पढ़े थे पिट्यूटरी ग्लैंड। और तीसरा हम पढ़े थे पिनियल ग्लैंड, है ना। ये है यानी ये 3 है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल। ये जो हाइपोथैलेमस हम सेम वही चीज़ पढ़ते हैं जो हम पढ़े थे कहाँ पे? वो पढ़े थे नर्वस सिस्टम में। तो आप नर्वस सिस्टम में जो पिट्यूटरी वाला पार्ट है, क्योंकि हम वहाँ पर भी बात किए थे कि जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है? वो एक एज ए हार्मोन भी कार्य करता है। और ये क्या करता है? वो हमारे शरीर का जो आंतरिक टेम्परेचर है, खासकर भूख और प्यास, उसको भी मैनेज करता है। क्लियर है? तो आप ज़रूर वहाँ पे जाके देख लीजिए। हम इस दोनों पर बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियन ग्लैंड पर। तो हम शुरुआत करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड या इसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। अब इसके बारे में थोड़ा सा बातें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ तो यही है कि ये जो पीयूष ग्रंथि है ये है सबसे छोटी
अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन सिस्टम। स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर है? बड़ी कौन है हम आगे बात करेंगे। और अगर पूछेगा क्या चीज़ है, इंडोक्राइन या एक्जोक्राइन, उस दोनों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो आपको बताना है लीवर। और लीवर किस में आता है, बहिर्सत्रावी ग्रंथि, क्योंकि पाचन का पार्ट है। नहीं, कितना चीज़ें साफ है। अगर ये पूछेगा कि इसका लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आपको पहले ही बताया कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये होता है सिर में। और सिर का कौन सा पार्ट, उसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, या इसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में होता है ना। और अग्र मस्तिष्क में किसके साथ जुड़ा होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। नहीं, एक तो ये है। दूसरी बात है कि इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो ग्लैंड है बहुत सारे हार्मोन का क्या करता है, निर्माण करती है, बहुत सारे हार्मोन को निकालती है। अभी कौन कौन सा हार्मोन को ये निकालती है हम इस पर बात करेंगे, है ना। इसीलिए इसे बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन होने वाला या स्रावित होने वाला हार्मोन कौन कौन सा है। जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन, क्योंकि हम पहले ही बोले कि इसको बोला जाता है कौन सा ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, एमजी, है ना। तो सबसे पहला जो हार्मोन है उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद ये है, इसको बोलते हैं वैसोप्रिन, वैसोप्रिन हार्मोन। तीसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। चौथा है एलएच हार्मोन, है ना। ये एलएच क्या है, हम इस सारे चीज़ पर बात करेंगे, है ना। ग्रोथ हार्मोन, वैसोप्रिन हार्मोन, है ना, और प्रोलैक्टिन। एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्लियर है? तो ये चार हार्मोन, 4-5 हार्मोन है जो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहला बात करेंगे, हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन। क्लियर? ग्रोथ हार्मोन को हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। क्लियर ही है? ग्रोथ का मतलब विकास होता है, या इसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, है ना। या ग्रोथ हार्मोन आ सकता है, या आ सकता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। और अगर हिंदी में आएगा तो क्या आएगा, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि का मतलब है किसका विकास से है, शरीर का विकास से, है ना। कौन आदमी कितना लंबा है, कौन आदमी कितना पतला है, कौन आदमी कितना छोटा है ना। बेसिकली लंबाई से ही। यहाँ वृद्धि का मतलब है कि हड्डी से है, हड्डियों के विकास से है। और बेसिकली विकास का यहाँ मतलब है लंबाई से। अब दो बातें समझना है कि अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकला, कमी हो जाए,
तो हड्डी की लंबाई कम हो जाएगी, लोग को क्या हो जाएंगे, बौनापन हो जाएंगे, हाइट ही नहीं बढ़ेगा नहीं। और लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए क्या होता है, उसको बोलते हैं अति कायकता, अति कायकता है ना, अति कायकता, या इसको बोलते हैं गिगांटिज्म, गिगांटिज्म। अति कायकता आ सकता है या भीम कायकता आता है। क्या हो जाएगा, अगर कमी होती है तो ऑब्वियसली बात है जो बौनापन है, यानी जो व्यक्ति बौना है, जिसका हाइट कम है, उसमें क्या चीज़ का कमी है, उसमें किसका कमी है, उसका है ग्रोथ हार्मोन का कमी या सोमैटिट्रोपिक हार्मोन का कमी है। और जो आदमी ज़्यादा लंबा है ना, इसमें क्या चीज़ ज़्यादा है, यह है जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या है, वो ज़्यादा हो गया है। क्लियर है, ये बात आपको पता चली है ना। तो ये है ग्रोथ हार्मोन। दूसरा है, उसको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन, वही वैसोप्रेसिन हार्मोन, या इसका नाम है एडीएच हार्मोन। अब एडीएच का मतलब क्या है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, वैसोप्रेसिन इंग्लिश हिंदी में भी यही है, या एडीएच हार्मोन आ सकता है। और ये किससे जुड़ा होता है, ऑब्वियसली बात है पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है। इसका काम क्या होता है, जो हार्मोन है यह करता है, यह हार्मोन शरीर में जल को रोकता है ना। ऐसा ना हो कि शरीर से जो पानी है वो ज़्यादा निकल जाए, तो क्या होगा, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना। यानी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी क्या करता है, पानी का पुनः अवशोषण करता है। बेसिकली क्या होता है कि ये पानी को रोकता है, और पानी को रोकने का क्या मतलब है कि ये जो यूरिन है, यूरिन को क्या करता है, गाढ़ा करता है, यूरिन को सांद्र करता है। अब आपके दिमाग में ये कहाँ से आए, ये बात आपको नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम ये बात उत्सर्जन तंत्र में चिल्ला चिल्ला के बोले हैं कि लूप ऑफ हाइनली कोई चीज़ होता है ना। पीसीटी डीसीटी की हम बात किए थे। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर जाके जो है, जो उत्सर्जन तंत्र है, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उसको जाके जरूर देखिए। अब तीसरा है, वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन, या कभी कभी आ सकता है लैक्टोजेनिक। लैक्टोजेनिक हार्मोन ये किसका निर्माण करता है, ये करता है मिल्क का फॉर्मेशन करता है। और ऑब्वियसली बात है कि मिल्क का निर्माण, दूध का निर्माण किस में करेगा, फीमेल में करेगा। इसी को हम बोल सकते हैं मिल्क फॉर्मेशन इन क्या, फीमेल, है ना, यानी महिलाओं में दूध का निर्माण करता है। दूध का निर्माण करता है। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पहला चीज। अब इसका क्या है, जो ऑक्सीटोसिन, पहला सवाल तो यही आता है कि ऑक्सीटोसिन क्या है। तो एक सवाल है कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, पहला सवाल तो ये आता है। क्लियर, ये आता है, खूब आता है। पहला चीज़ तो ये है कि ये दूध निकालने में सहायक है।
दूध का निर्माण कौन करता है? प्रोलैक्टिन। लेकिन निकालता किससे है? वो निकालता है ऑक्सीटोसिन। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जो महिलाओं में जो होता है ना प्रेगनेंसी के टाइम में, है ना, जब बच्चा पैदा होने लगता है, जो होता है ना पेन हो गया, दर्द स्टार्ट हो गया, अब देखे हुए हैं, तो किसकी वजह से होता है? क्योंकि उस समय क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, इसलिए उसे पेन होता है महिलाओं को, जब जिस समय बच्चे का डिलीवरी होना होता है। या अगर मान लीजिए कि हो नहीं रहा है तो आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में एक सुई दिया जाता है, वो यही सुई है ऑक्सीटोसिन वाली, है ना, उसके बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो यानी यहाँ पे आपको समझना है जो प्रसव पीड़ा है उसमें भी ये क्या है? सहायक है। और अगर प्रसव पीड़ा से क्या होता है? बच्चे पैदा होता है, तो इसे हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, नहीं, ये चीज़ें हैं। तो ये सारा चीज़ किसका काम है? वो है ऑक्सीटोसिन का काम है। अब यहाँ पर दो चीज़ें और समझना है कि जो ऑक्सीटोसिन है, आप देखे होंगे कि जानवरों में क्या होता है कि जब दूध वो नहीं देती है तो उसको सुई दिया जाता है, देखे होंगे, है ना। तो वो जो सुई होता है ये ऑक्सीटोसिन का ही होता है, क्योंकि दूध निकालने में सहायक होता है। इसलिए कि जो जानवर है, जानवरों में दूध निकालने में क्या है? वो सहायक होता है। यानी ज़बरदस्ती भी क्या सुई दिया जाता है? किसका सुई दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन का। इसलिए गवर्नमेंट क्या किया है कि जो इसका जो खुदरा बिक्री है उसको क्या किया है? बंद कर दिया है ना। 2-4 आप खरीदने जाएंगे आपको अब नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि जब ये जानवर जो दूध जिससे आप दूध निकाल रहे थे कि वो सुई डाल के, उससे क्या होता है कि जब ये जानवर मर गया तो उसमें जो जहर है यानी जो ऑक्सीटोसिन का जो प्रभाव है उसके शरीर में रहता है, और उसी को क्या है कि जो गिद्ध है, गिद्ध जो प्रजाति है ना, वही खाता था जब मरता था जानवर। तो वो जो गिद्ध प्रजाति को जो समाप्ति है, इस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है कि गिद्ध जो प्रजाति है वो समाप्ति हो गया है, अब देखने के लिए नहीं मिलता है। उसका एक बड़ा कारण है ऑक्सीटोसिन का यूज करना जानवरों को दूध निकालने के लिए, है ना। ऐसा नहीं गांव में होता है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में भी ऐसा यूज किया जाता था दूध निकालने के लिए, है ना। सुई दिया, दूध निकाल लिया। क्लियर? तो ये है ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है। पहला सवाल तो ये है कि ये हार्मोन है, दूध निकालने में सहायक है, प्रसव पीड़ा इसी के कारण होता है, और ये क्या होता है, इसी के लिए इसको हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन। क्लियर? लास्ट है, इसी में हम पढ़ेंगे, वो है LH। इसको बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और ये जो है ये एक सेक्स हार्मोन है ना। तो अगर कोई मेल है ना, तो उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है? उसमें निकलता है टेस्टोस्टेरोन। और अगर कोई फीमेल है उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है? निकलता है एस्ट्रोजन, है ना। जैसा कि हम पहले भी बात किए थे कि अगर कोई महिलाओं में जो सेक्स हार्मोन होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। हम इसको लिख देते हैं महिला, और यह क्या है? यह है पुरुष, है ना। ये किससे जुड़ा होता है? यह होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से या मास्टर ग्लैंड से। क्लियर है? तो ये जो पूरा है वो है क्या चीज़? वो है मास्टर ग्लैंड, है ना, या पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। आगे जो हम सिर में ही बात करेंगे वो बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। क्लियर? तो आज हम इतना ही रखना देते हैं, उसके बाद हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।